हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के राइट इशू के बारे में बात करेंगे और साथ में ही इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो दोस्तों, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये 49.43 करोड़ रुपए का फंड रेज करने के लिए राइट इशू लेके आई है। राइट इशू जो ये लेके आए ये 1:4 के रेशियो में लेके आए हैं, यानी कि किसी के पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड के, तो इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करके वो एक नया शेयर खरीद सकता है। राइट इशू में जो नया शेयर है वो डिस्काउंट रेट में मिलता है। ये जो ऑफर कर रहे हैं दोस्तों, 15 रुपये 35 पैसे पर शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि इसकी मार्केट में जो वैल्यू है, मार्केट में जो इसके शेयर की प्राइस है वो 16 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। इसकी जो रिकॉर्ड डेट दोस्तों इन्होंने दी है वो 19 नवंबर 2025 दी है, यानी 19 नवंबर 2025 से पहले कोई भी इसका शेयर खरीद लेता है और 19 नवंबर 2025 तक रखता है तो वो इस राइट्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बट अगर 19 नवंबर को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये जो राइट इशू है दोस्तों, इनके लिए जो इनका जो आरई होता है, राइट एंटाइटलमेंट जो होते हैं दोस्तों, वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो 19 नवंबर की जो रिकॉर्ड डेट है, तो 19 नवंबर या उसके एक दो दिन में आपके अकाउंट में इसके राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट हो जाएंगे। उसका जो ISIN नंबर इन्होंने दिया है वो INE227G20034 दिया है, यानी कि इस ISIN नंबर से इसके राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करेंगे। अगर इसकी की डेट्स की बात करें कुछ दोस्तों, तो ये जो राइट इशू है वो 1 दिसंबर 2025 को ओपन होगा और 9 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है दोस्तों वो ट्रेड करेंगे, और राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करने की जो लास्ट डेट दी है वो 4 दिसंबर 2025 दी है, यानी कि 4 दिसंबर 2025 तक आप राइट एंटाइटलमेंट बेच सकते हैं। उसके बाद ये राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे, आप बेच नहीं पाओगे, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर दोस्तों कोई राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो राइट एंटाइटलमेंट बेच के इससे बाहर आ सकता है। अदरवाइज राइट इशू के बाद जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाती है और आपको लॉस हो सकता है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड, सबसे पहले इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसका शेयर है वो 25% गिर गया है। 3 साल में केवल और केवल 28% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 550% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में तो बढ़िया रिटर्न है, बट 1 साल में और 3 साल में कोई खास रिटर्न नहीं है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में वर्क करती है। ये जो विंड पावर है वो जनरेट करती है। इनके पास 123 विंड मिल्स हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो 49.64 मेगावाट पावर जनरेशन की कैपेसिटी है। मेनली इनकी जो विंड मिल्स हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटक में है। अभी ये जो फंड रेज कर रहे हैं दोस्तों, ये इसमें से पार्टली जो है वो यूज करेंगे एक सोलर प्लांट डेवलप करने में, जो ये कर्नाटक में 4 मेगावाट का सोलर प्लांट डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। अगर इसके शेयर की प्राइस की बात करें दोस्तों, इस समय 16 रुपये 50 पैसे इसके शेयर की प्राइस है। 52 वीक लो गया था 14 रुपये 16 पैसे और 52 वीक हाई गया था 28 रुपये 7 पैसे। मार्केट कैप 211 करोड़ की है, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 112 करोड़ की है। ROE 0.45 है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ भी नहीं है, नियरली 0 है, फ्लैट है एकदम। PE 98 का है, PE बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। मे बी हो सकता है कि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं लाइक सोलर एनर्जी में, तो मे बी फ्यूचर में ग्रोथ की वजह से इसका PE 98 हो। प्राइस टू बुक 1.01 है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, लगभग डेट फ्री है कंपनी। प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है, 0 है डिविडेंड यील्ड। अगर सितंबर क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर की अगर रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू इसने किया है 17.74 करोड़
अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 11.46% की जंप है। प्रॉफिट किया है इसने 4.57%, वो सॉरी 4.57 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 3.62% प्रॉफिट में जंप है। अगर लास्ट 5 साल का हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें कंपाउंड रेट तो ओनली 10% है। तो थ्रेशोल्ड अगर 15% भी मान के चले तो लगभग 5% कम है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 17% ओके है, लेकिन अगर 5 साल का कंपाउंडेड आरओई देखें, आरओई ग्रोथ 1% है, यानी कि आरओई तो इसमें है ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें 1,10,335 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। लास्ट 3 साल में रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 45,000 जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें बढ़ गया है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 47.16% है, तो 50% से कम है प्रोमोटर की हिस्सेदारी। FII 0.05% है, बहुत ही कम है। DII 0 है, DII पहले इसमें थोड़े से थे लेकिन अभी कंप्लीटली एग्जिट कर गए हैं। पब्लिक 52.78% है। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों इस कंपनी की। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।